नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य को जल देते समय हमको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि का माहौल बने रहे। तो दोस्तों, बात करने वाले सूर्य देव को जल हम सभी प्रदान करते हैं, आप ही होंगे, लेकिन सूर्य देव को जल देने का तरीका या फिर कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी दोस्तों, चमत्कारी और यह उपाय यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर किसी कारण से आप अपने परिवार में, अपने आसपास में जहां जमा करते हैं वहां को लगता है कि कोई इज्जत नहीं, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आपका सूर्य कमज़ोर है। जिन बच्चों को सरकारी नौकरी की बहुत प्रयास कर रहे हैं और प्राप्त नहीं हो रही है सरकारी नौकरी, तो यह मैं आपको बता दूं कि आपका सूर्य कमज़ोर है स्थिति में जहां पर उसका हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि यदि स्थिर धन पाना चाहे तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्य एक ऐसे नौरसंगी बलि ग्रह की जिनकी कुंडली में यदि बलवान स्थिति को मजबूत स्थिति हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा यह सवाल बनता है। तो यह सम्मान का मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पर कुछ व्यक्ति जाते हैं और उनका बहुत अधिक मान सम्मान होता है, ऐसा व्यक्ति बनता है, चारों तरफ उस व्यक्ति की यश कीर्ति फैली होती है, तो व्यक्ति ऐसा बनता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो धन की स्थिति अच्छी रहती है। और कभी भी कामना के लिए यदि आप इस सूर्य देव की जो तरीका है जल्दी ने उसे बदलाव करते हैं, तो परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो बुरी स्थिति है वह दूर हो जाएगी और सौभाग्य से निश्चित रूप से जागृत होगा। तो करना यह है दोस्तों कि आपको सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष जैसे कि सावधानियां रखनी है। सावधानियां सबसे बड़ी तो यह होती है दोस्तों कि जैसे हम सभी आपको कहते हैं कि भगवान की पूजा पाठ का चयन नहीं किया जाता है, ठीक उसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को अर्पित किया हुआ जल अर्थ जो है कभी भी निसफल नहीं जाता है, तो निगल जाता है। यह भी आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा निसफल जाने का कारण यह है कि जो जल हम 10 बजे 11 बजे या फिर कुछ लोग तो है कि 12 बजे तक सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, यह तो बिल्कुल गलत तरीका। तभी एक दिन ऐसा हो गया तो वह कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रतिदिन इस तरीके से 9 बजे को अर्पित करते हैं और आप उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आपको सूर्य नारायण का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और यह बिल्कुल भी सही है। मैं आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। और यह बातें को ध्यान से सुन लीजिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव को जल देने का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समय और माहौल मलयुक्त, जब आकाश में सूरज हो, लाल युक्त होता हो, यह के जोश निकल रहे हो, उस वक्त जब किरण के जोश निकल रहे हो पूरा लाल है, उस वक्त यदि आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो जिस किसी कामना के लिए आप देते हैं तो वह कामना पूर्ण हो जाती है। यह तो समझ लीजिए कि आप जैसे उस समय आपको यह प्रदान करना है। तो दोस्तों, जो भी आपके जीवन में उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन विशेष उपाय किया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रथम है, आपको अर्घ्य दे रहे हो उस समय अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा कहा जाता है कि युद्ध तामत कहा जाता है कि त्रिभुवन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए कहा गया है कि तांबे को सूर्य की धातु और तांबे के व्रत करने से सूर्य देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब किसी ग्रह के अनुसार आप वस्त्र धारण करते हैं, आप उस ग्रह के अनुसार यदि कोई पात्र जो होता है उसका प्रयोग करते हैं तो शीघ्र अच्छी फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो करना यह है दोस्तों कि आपको यह जो काम है वह आपको किसी भी रविवार से प्रारंभ करना है। इसमें कोई विपक्ष नहीं, कोई दिनों की कमी नहीं, जिस दिन से उस दिन से। और उपाय आपको कितने दिन तक करना है यह भी समझिए। आपको यह उपाय 41 दिन तक अपने आप को लोग अलग अलग दिनों की बात आ रहे हैं,
लेकिन यह इस तरह से आपको बस सोच करके बता दिया कि आपको 41 दिन तक इस उपाय को करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कम करें, लेकिन इतना करने से आपको फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी हम और आप ग्रहों के अनुसार की अलग अलग संख्या निर्धारित है। तो वैसे ही सूर्य देव से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष अनुष्ठान 41 दिन होता है, जिसमें महिलाओं का समस्या आती है क्योंकि उनको बीच में पीरियड दौर शुरू हो जाता है। तो आप घबराइए मत, शास्त्रों में छूट दी गई है महिलाओं को, और इतने दिनों को छोड़कर बाकी भाइयों को अपना कंटिन्यू रखेंगे तो बात समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। फिर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी बातें आपको समझ में आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपको कहते हैं कि आप मुझे बहुत बड़ी बढ़ावा देते हैं, और यदि अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको शास्त्रों की जानकारी मिलती है, आपको आधी अधूरी नहीं मिलती। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, यह जो कि मैंने बताया कि कर लीजिए इस उपाय को करना। और कुछ महिलाओं की शिकायत होती है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती दोस्तों? महिलाओं में पुरुष नियुक्त पत्र का प्रभावशाली मंत्र है, उस ले लीजिए। उसके बाद उस पर के लोटे में आपको हल्दी, शरीर को कुमकुम जिसे रोली भी बोला जाता है, और अक्षत, इसे दोनों चीज़ों को डालें। और अगली चीज़ है दोस्तों दुर्वा। दुर्वा आप जो है उसे अपने घर में दुर्वा देखिए चीज़ होती है। दुर्वा यदि सूखी हुई है प्रयोग करते हैं तो दुर्वा जैसे कि तुलसी पत्र 11 दिन तक बासी नहीं होती है, बिल्व पत्र 6 महीने तक बासी नहीं होती है। उसी तरह दुर्वा भी 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। लेकिन आपके घर में यदि गमला है तो आप सूखे हुए दुर्वे को ला करके और गमले में लगा सकते हैं, और से पानी डाल देंगे तो वह हरा भरा हो जाता है, वह पकड़ लेता है। तो गमले की मिट्टी में भी तो इसको कर सकते हैं। और थोड़ा सा दुर्वा तोड़ करके आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। यह डाल करके दोस्तों, और आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। तो अर्घ्य देने का समय जो कि मैंने पहले बताया कि उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देना है। देखिए, लेट से आप और देंगे तो यह जो उपाय बताने वाला हूँ ये प्रभाव गुरुवार लेकर आप उस हद तक लाभ नहीं मिलेगा जिस हद तक मैं आपको दावा दे रही हूँ, कह रहा हूँ। तो लाभ पाना चाहते हैं तो इस समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और जब आप ये उपाय कर रहे हो तो एक सिक्का अवधि क्या सूर्योदय तक यदि लेट तक सो गए तो समझ ले कि आप किया गया सारा जो उपाय है वह चढ़ हो जाएगा। तो वैसे ही सूर्योदय के समय आपको जल प्रदान करना है, तो सूर्योदय के बाद तक का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस उपाय को करते समय वस्त्र धारण करें, वह भी लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य की धातु होती है तांबा लाल, तो वस्त्र लाल रंग का होना चाहिए। वस्त्र धारण करें तो लाल रंग करें, और यदि आप चाहें तो लाल रंग का होता है उसके स्थान पर लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह तस्वीर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। तो सूर्य देव को जल दे समय आप जो सबसे पहले जो कोई नया मंत्र में बताओगे उन मंत्र सूर्याय नमः जप करते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः आप सकते हैं, ओम आदित्याय नमः आप कर सकते हैं, वह आपकी इच्छा पर निर्भर है। पुरुष लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत अधिक तक पहाड़ तक प्रभावशाली बताई गई है। और इस पुराण में भी इसके बारे में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है, जो कि पुरुष नित्य साध्य पूजन गायत्री मंत्र से करते हैं। उनकी नियुक्ति जो है वह बहुत हद तक ऐसी हो जाती है कि वह मृत्यु के पर्यंत शिवलोक में ही रहते हैं। तो गायत्री मंत्र की महिमा अलग है, लेकिन महिमा सूर्याय सूर्याय नमो ओम सूर्याय देवाय नमः कोई जो मंत्र आपको समझ में आवा, मतलब जैसे, इसलिए मैं मंत्र नहीं बता रही हूँ कि आप ज़रूर सूर्य को जल देते होंगे और पहले जो कोई ना कोई मंत्र जपते होंगे, तो आप उसी मंत्र से अभी जल दीजिए। बस समय में बदलिए और पात्र बदल लीजिए, वस्त्र बदलिए, और जो चीज़ें 3 चीज़ें मैंने बताई वह बदलिए। दुआ भी आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब अगला उपाय है कि जो आपको यह ध्यान देना है, कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार को सूर्य नारायण को जल्दी जल देना चाहिए, तो यह बिल्कुल भी गलत है। इसका शास्त्रों में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सूर्य देव प्रतिदिन हमें निगल करके हमारे जीवन में
उजाला करते हैं, हमें अंधकार से जहर मुक्त करते हैं, तो हमें प्रतिदिन उन्हें जल देना चाहिए। चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, तो इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कोई शनिवार का दोष नहीं लगता है, इस काम को कर सकते हैं। और यदि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या फिर जिन बच्चों की अपने पिता से नहीं बनती, वह बच्चे तो बिना कुछ सोचे समझे सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। काफ़ी हद तक उन्हें जो है वह पिता के साथ उनकी बनने लगती है। सरकारी नौकरी के योग यदि कुंडली में होते हैं तो वह सब खुलने लगते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जब आपके बच्चे जैसे कि थोड़े बड़े हो जाए, 15 साल 14 साल के, तो अब हर माता को यह सही कि सूर्य देव को अर्घ्य दे, को बच्चे को देना सिखाए। कुछ ना कर सके तो आप पर के लोटे में थोड़ा सा घी डाल दे, थोड़ा सा चीनी डाल दे, थोड़ा सा और कुछ गुड़ डाल दे और 1 लोटा जल देने की आदत अपने बच्चों को भी बताए, क्योंकि बहुत बड़ी एक कहे की उपलब्धि है जो बच्चों के जीवन में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।